क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र में एक महान घटना घटी थी जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। इस मंथन के दौरान सागर से 14 अद्भुत रत्न निकले, जिनमें से कुछ ने दुनिया को बचाया तो कुछ ने विनाश भी किया। आज हम जानेंगे कि वे 14 रत्न कौन कौन से थे और उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई अनसुने तथ्य भी शामिल हैं। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच शक्ति संघर्ष बढ़ गया तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि यदि सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त किया जा सकता है, जिससे देवताओं को अमृतत्व मिल जाएगा। इसके लिए मंदिराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े होकर मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। अब सबसे खास बात, इस मंथन से 14 अनमोल चीजें निकली जो पूरी सृष्टि के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक, सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। 2, फिर आई देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 3, इसके बाद निकला कौस्तुभ मणि। यह एक अद्भुत रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण किया। 4, कल्पवृक्ष भी इसी मंथन से प्रकट हुआ। यह एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। 5वीं फिर आई कामधेनु। यह एक चमत्कारी गाय थी जिसे सभी मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति प्राप्त थी। अब निकला उच्चैः श्रवा घोड़ा। यह 7 सिरों वाला एक अनोखा सफेद घोड़ा था जिसे असुरों के राजा बलि ने ले लिया। 7, इसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत हाथी। यह इंद्र का वाहन बना और देवताओं की शक्ति को और बढ़ा दिया। 8, पारिजात पुष्प भी मिला। यह स्वर्ग का एक ऐसा फूल था जो कभी मुरझाता नहीं था। 9, शंख भी समुद्र मंथन से निकला। यह वही शंख था जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं और जो विजय का प्रतीक माना जाता है। 10, फिर चंद्रमा प्रकट हुआ। हाँ, वही चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11, इसके बाद निकली वारुणी। यह एक मदिरा थी जिसे असुरों ने अपने पास रख लिया। 12, धन्वंतरि भी समुद्र से प्रकट हुए। वे अमृत कलश के साथ आए और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। 13, अब बारी थी अमृत की। यही वह अमृत था जिसे देवताओं ने प्राप्त किया और जिससे उन्हें अमरत्व मिल गया। 14, और अंत में निकला शरंग धनुष। यह एक शक्तिशाली धनुष था जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्ष और धैर्य का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करके ही अनमोल रत्न प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन 14 रत्नों में से कौन सा सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।